हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज आपके सामने 10th बोर्ड आरबीसी का 11 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में 2 प्रश्नावली है, तो हम 11.1 का पहला प्रश्न जो कि हल करने जा रहे हैं। तो हम इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 6 cm त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री और पाई 22/7 हो। यानी हमें एक त्रिज्य खंड होता क्या है, जैसे कि एक ऐसे वृत्त होता है, तो वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्याएं निकलती हैं जो परिधि से टच होती हैं। 2 परिधि और चाप के बीच का क्षेत्र कहलाता है त्रिज्य खंड। इस भाग को हम कहेंगे त्रिज्य खंड। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। इसको बोलते हैं थीटा। तो θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो इसमें अब हमारे पास वैल्यू है, जैसे r बराबर हमारे पास है 6 cm और θ हमारे पास है 60 डिग्री। तो इस वैल्यू को अब हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो θ की जगह हम 60 रख देंगे और 360 ऐसा कैसा आ जाएगा, और गुणा में पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 और r स्क्वायर, यानी r हमारा 6 है, तो स्क्वायर यानी घात 2 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे गुणा में 6 × 6। अब जो कट जाता है उसको काट देंगे, जैसे 1 0 से 1 0 गया, 6 के पाड़े से 6 कट गया 1 बार और 36 कट गया 6 बार। इस 6 से वापस ये 6 कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर 22 और ऊपर गुणा में 6। तो ऊपर क्या बचा, 22 × 6 बटे में क्या बचा 7। 22 को 6 से गुणा करेंगे तो 22 × 132 और बटे में 7। तो 132/7 इकाई क्या थी, cm। तो cm और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये था एक छोटा सा प्रश्न। अब हम अगले वीडियो में एक बड़ा प्रश्न लेके आएंगे। अब ये एक नया टॉपिक है, चाप की लंबाई। यानी हमें कुछ प्रश्नों में चाप की लंबाई पूछी जाती है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार 10th बोर्ड में आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें देखते हैं चाप की लंबाई, और इससे अगले वाले प्रश्न में हम देख लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई होती क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कोई हमारा वृत्त है, तो इस वृत्त के अंदर 2 जैसे त्रिज्या है 21 cm, यानी ये 2 21 cm की त्रिज्या है, और θ 360 डिग्री द्वारा ये त्रिज्या जहाँ परिधि से टच होती हैं, तो जहाँ जहाँ टच हुई इन दोनों के बीच की ये दूरी, इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का एक सूत्र है। उस सूत्र द्वारा हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। फॉर्मूले को एक बार आप फिर से देख लीजिए, θ/360 इंटू 2πr। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू साफ साफ लिखी हुई है कि त्रिज्या बराबर 21 cm है और θ 60 डिग्री है। तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है। तो θ कितना है, 60 डिग्री। तो 60 और बट्टे में 360 इंटू 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और r कितना है 21, तो 21 लिख देंगे। अब आप ये देखोगे कि अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। जैसे 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे 0 कट जाता है, और 6 के पार्ट से 6 कट जाएगा 1 बार, और 36 कट जाएगा 6 बार। अब 2 के पार्ट से 6 कट जाएगा 3 बार, और 7 के पार्ट से ये 21 कट जाएगा 3 बार, और ऊपर जो 3 है उस 3 से ये 3 कट जाएगा 1 बार। तो यानी सब कुछ कट गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 22 बचा है। तो हम लिख लेंगे 22, और इकाई क्या थी, cm। तो 22 cm ये हमारी चाप की लंबाई आ गई। ये इसका आंसर है।